कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है, इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जाता है। रिलायंस एक कंपनी की रेटिंग अगर एक 22 करोड़ के मुल्क से ज्यादा है तो इट्स अ शेम फॉर अस। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलियनियर का नाम लिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि नंबर ऑफ बिलियनर्स की जो संख्या है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू चाइना। और जो रिचेस्ट पर्सन है, अब जिस तरह की चाइना की इकोनॉमी है, द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया तो डेफिनेटली चाइना से होना चाहिए था, लेकिन रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया जो है वो इंडिया से है। यहाँ पर बात हो रही है मुकेश अंबानी के बारे में, और दूसरा नाम है गौतम अदानी। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि देखिए, जब कोई बंदा रीच होने की कैटेगरी में आगे बढ़ता है ना, तब वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर चलता है, और जैसे जैसे उसको सफलता ज़्यादा मिलती है उनका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बढ़ता जाता है। अब चाइना को उसी चीज़ से दिक्कत है कि अगर मान लीजिए कि अली बाबा के जो फाउंडर थे जैक मा, अब उनकी तरफ से कोई ना कोई ओपिनियन आता रहता था जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट को पसंद नहीं था, लेकिन जैक मा एक IPO लाने वाले थे, कहा जाता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा IPO होगा, और ये सारी चीज़ें होने वाली थी, तभी उनको IPO को कैंसिल कर दिया गया और उसको खोपचे में ले लिया गया कि भाई अब बताओ क्या बोल रहे थे। तो इसीलिए एक लेवल तक बढ़ाया जाता है वहाँ के बिजनेसमैन को, फिर वहाँ के उनकी टांगें पकड़ ली जाती है कि भाई आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस चीज़ पर बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है कि जो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स है वो मेरे सामने आया, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग टू सी कि जो चाइनीज हैं वो बहुत पीछे रह गए हैं एज कम्पेयर टू द इंडियन बिलियनियर्स। और मैं देख रहा था कि जो मुकेश अंबानी हैं इंडिया के, जो कि ऑयल टेलीकॉम के किंग समझे जाते हैं इंडिया के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है जो सुनने में मिलता है, वो जो है वो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और दुनिया में तकरीबन जो 12th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, और उनकी जो नेट वर्थ है वो $85 बिलियन से भी ज्यादा क्रॉस कर गई है। और जस्ट दिस ईयर व्हेन कोविड वाज हिटिंग एवरीवन, तो उनकी जो वेल्थ है वो 11% ग्रो की है। और जो चाइनीज हैं वो क्यों पीछे रह गए हैं इसको भी ऑब्वियसली समझते हैं। और मेरे लिए ये बड़ा अजीब था कि ये देखते हुए, एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग एंड गुड टू नो एज वेल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो चीनी बिजनेसमैन हैं वो पीछे क्यों रह गए हैं, उसकी वजह यह है कि चीनियों के अगेंस्ट क्रैकडाउन किया है चाइनीज गवर्नमेंट ने, और वो जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, और वो जो बड़े टेक लीडर्स हैं जैसे कि अली बाबा है, और उनके जो लीडर, उनके जो हेड थे अली बाबा के, जैक मा, अभी रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तान में भी एक ई कॉमर्स कंपनी दराज के नाम से खरीदी है, और अली बाबा की जो नेट वर्थ है वो $2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ, उनको लूज किए हैं, बिकॉज कि वहां पे जो चीनी हुकूमत है उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रही है। इसी तरह इंडिया के एक और बिलियनियर हैं जिनका नाम है गौतम अदानी। वो उनकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, और मैं भी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग में इनको देख रहा था कि वो जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर वो उनका दिल है कि हम सप्लाई चेन पे कंट्रोल करें, जो भी इंडिया के अंदर चीजें आती हैं जाती हैं उसको, उस चीज को कंट्रोल करें। इसी तरह उनके जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उसके भी 74% स्टेक्स हैं, और जिसे ये कह लें कि रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ी अदानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो जो ग्लोबल इमेज है इंडिया का इन टर्म्स के, वो क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं,
वो जो ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी है उनके साथ इंगेज हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वेल रिसीव किया जा रहा है। अब इसमें आके ये पता चलता है कि चाइनीज को, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वो नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अपनी मर्जी से फलता फूलता रहे और वो मुआशरे को या सोसाइटी को अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। इसीलिए रिसेंटली देखा गया था जैक मा को जो है वो उन्होंने बहुत सारे लोग कहते हैं पकड़ लिया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कस्टडी में ले लिया, और बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं जैक मा के हवाले से हुई। सो चाइना में ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और वहां पे जो हुकूमत है वो ऑब्वियसली बिजनेसमैन को इस तरह लीड नहीं करने देती जिस तरह वो करना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में ये डेवलपमेंट है कि इंडिया के अंदर जो क्योंकि डेमोक्रेसी होने की वजह से थोड़ी फ्रीडम है, तो फ्रीडम होने की वजह से बिजनेसमैन अपनी मर्जी से जो करते हैं और गवर्नमेंट इस तरह उनको उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं करती जिस तरह ये कहा जाता है कि अगर डेमोक्रेसी ना हो तो किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड आई वाज जस्ट लुकिंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में लोग बिजनेस बिलियनियर तो हैं, लेकिन ये जो फील्ड्स हैं इन फील्ड्स में लोग बिलियनियर नहीं है। जिस तरह के टेलीकॉम है, फार्मास्यूटिकल है, या जिस तरह स्टील में आता है नाम, या बैंकिंग में बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान में, ये नहीं है कि नहीं है। जो सबसे बड़े पाकिस्तान के बिलियनियर का नाम दिया जाता है, ही इज नोन एज मलिक रियाज, बट ही इज नोन एज वेरी नोटोरियस मैन इन पाकिस्तान बिकॉज उनको ऊपर केसेस बहुत ज्यादा है, उन्होंने लैंड ग्रैब की हुई। छोड़े हमारा हर मुकाबला हर वक्त हमारे जो दानिशवार हैं या हम जो सारे हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करना पसंद करते हैं। इंडिया की रिलायंस कंपनी एक प्राइवेट बिजनेस है ना सर, ये रिलायंस कंपनी ने उस वक्त उन्होंने 2.25% पे कर्जा लिया, $800 मिलियन उन्होंने लिए। एक कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है, साख है, वो पूरे मुल्क से ज्यादा थी। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बता रहा हूं। प्लस अब क्या किया है, आज की हरकत देख लें। आज मैं सूफर में आते $2.5 अरब का मैं कर्जा लेके आया हूं, ये मुफ्ता साहब जो हैं, और उस पे जो हम उसका रेट बता रहे 6.6%। या 21 नवंबर एक हफ्ता पहले उसी इंडियन ने ये कंपनी उसे रिलायंस ने उन्होंने जाके $800 मिलियन का लिया है, उनका 3.6% पे, इनसे डबल पे, हाफ पे। हमें ये कहा कि किसी ने ट्विटर पे बात में कहा रहा था, उसने कहा जनाब आप देखें कि उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी साख रेटिंग बेहतर है इंडिया के लिहाज ये कुछ हुआ। मैं कहा जरूर, एक कंपनी की रेटिंग अगर एक 22 करोड़ के मुल्क से ज्यादा है तो इट्स अ शेम फॉर अस। ये हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जमहूरियत पसंद है, हमारे सियासतदान हों, हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, या हम लोग हों, इट्स अ शेम फॉर अस कि एक दुनिया के किसी एक मुल्क की जो उनकी कंपनी है या उसकी रेटिंग, उसकी साख पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है, कि उनको लोन मिलता है जनाब 3.6% पे, और हम आज के दिन एक हफ्ता पहले उन्होंने लिया, और हम $2.5 अरब ले लें, ज्यादा ले रहे हैं, और हमें मिल रहा है 6.6 पे। और वो जो अपने मुफ्ता साहब है वो बकायदा वो ट्वीट करके हमारा मुंह चढ़ा रहे हैं कि जनाब के $35 अरब पहले $60 आपको लेके देके गया, अब मेरी बारी लग गया आमिर साहब। इन्होंने तो एक मजाक बना लिया है कि पाकिस्तान $40 अरब कर्जा ले चुका है। लेकिन अगर हमें वाकई ही अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो लोगों को जो पैसा लगना चाहिए वो या बिजनेसमैन को लगाना चाहिए, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। जिस तरह रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो बिजली भी देती है, वो बहुत कुछ चीजें जो है वो इंडिया को दे रही है। और रिसेंटली जिस तरह उन्होंने फेसबुक और गूगल के साथ जो इन्वेस्टमेंट की है, और फिर जो टेलीकॉम उनका यूनिट जियो के नाम से है, तो मतलब ये बिलियंस के बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर इंडिया। हमें यहाँ पे जो चीजें करनी चाहिए, जो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर, एक तो इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिसेंटली हमें देखा है कि हमें हर चीज जो है वो बैंकों को या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गिरवी रखवानी पड़ती हैं। कभी सुनते हैं मोटरवे गिरवी रखवा दी, सड़कें गिरवी रखवा दी, जो हमने अपने एयरपोर्ट्स हैं वो गिरवी रखवा दिए। दिस इज व्हाट वी कीप ऑन हियरिंग थ्रू द न्यूज सो दैट द गवर्नमेंट कुड जनरेट मनी। द रीजन बिहाइंड इज कि अगर हमारी और हम जो ज्यादा डिपेंड करते हैं वो उस पर करते हैं जो हमारे फॉरेन रेमिटेंस आता है, तो वो जो इंडस्ट्री लगनी चाहिए, द वे वी फाइंड दिस इन इंडिया, के जिसमें टाटा, मित्तल्स, जिंदल्स, बिरलास, अदानी, नादार, ये दमानी, ये उदय कोटक जो बैंकिंग में है, ये सारे के सारे लोग
दे आर प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैसा पैदा कर रहे हैं इंडिया के अंदर, एंड ऑब्वियसली दे आर गिविंग जॉब। अच्छा, दूसरी तरफ तीसरे जो बड़े बिलियनियर हैं, हिज नेम इज शिव नादर। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वैसे तो मुकेश अंबानी ने भी रिसेंटली गूगल और फेसबुक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। ये जो शिव नादर हैं, इनकी जो नेट वर्थ है दैट इज अराउंड 24 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, और जो बड़ी HCL टेक्नोलॉजीज और इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके ये ओनर हैं। फिर एक और है दामानी साहब, जो जिनकी जो नेट वर्थ है वो 17 बिलियन डॉलर है, और ये भी इन्वेस्टमेंट्स सुपरमार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, और डी मार्ट स्टोर्स वगैरह इनके हैं, तो बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह उदय कोटक मैं देख रहा था, ही इज वन मैन हु इज इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, और इनको कहा जाता है कि ही इज द रिचेस्ट बैंकर, जिन्होंने बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम आता है, और जिसको इन्होंने ओन करते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसी तरह लक्ष्मी मित्तल जो है वो स्टील में बहुत बड़ा नाम है, मोर देन 15 बिलियन डॉलर तक का इनका बिजनेस है। इनकी जो नेट वर्थ है 15 बिलियन डॉलर। वैसे तो इनकी जो और भी बहुत जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन स्टील में इनका बड़ा नाम आता है। इसी तरह कुमार बिरला जो है, दिस इज व्हाट द फोर्ब्स मैगजीन टेल, और कुमार बिरला जो है इज मोर देन 13 बिलियन डॉलर्स वर्थ। इसी तरह साइरस पूनावाला है, अगेन वैक्सीन की जब आती है, ये जब कोविड-19 आया तो सबसे ज्यादा जो ये पूनावाला साहब का भी नाम आया, आई थिंक इज द सेम पूनावाला, और वैक्सीन पे इनका बड़ा नाम है, बट दैट पूनावाला इज अ डिफरेंट मे बी, या इसको जो सीरम ग्रुप के हेड थे पूनावाला, उसके ये CEO हैं और बड़ा नाम है। इस तरह दिलीप शंघवी, मोर देन 11 बिलियन डॉलर्स की, फिर अगेन फार्मास्यूटिकल। और यही वजह है कि इंडिया को ये कहा जाता है कि इंडिया इज अ ग्लोबल जो वैक्सीन की वो हब है, या ग्लोबल फार्मेसी कहा जाता है, बिकॉज इनको वैक्सीन वहां पे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वैक्सीन जो आती हैं, कहा जाता है कि 60% ज्यादा जो वैक्सीन हैं वो इंडिया से आती हैं। इस तरह सुनील मित्तल एंड फैमिली है टेलीकॉम सेक्टर में, मोर देन 11 बिलियन डॉलर का इनके बिजनेसेस हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 100 से ज्यादा लोग हैं इंडिया के अंदर, वो बिजनेस में हैं, सॉरी बिजनेस में कह रहा हूँ, 100 ज्यादा जो लोग हैं वो बिलियनियर हैं।